नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब अपनी फसल पर स्प्रे करते हैं तो फंजीसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड भी मिलाकर स्प्रे करते हैं। फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट्स भी मिलाना चाहते हैं क्योंकि इससे समय, मेहनत, पैसा कम लगता है, बचत होती है। एक ही एप्लीकेशन में बीमारी, कीट कंट्रोल करने के साथ साथ फोलियर फर्टिलाइज़र से पौधों का पोषण भी हो जाता है। लेकिन कई बार नुकसान हो जाता है इतनी सारी चीज़ें मिलाने से। मिक्सचर गर्म हो जाता है, घोल फट जाता है, किसी केमिकल की एफिकेसी कम हो सकती है, पत्तों पर बर्निंग आ सकती है, फसल का नुकसान भी हो सकता है, फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। कई बार पानी में ही आयरन और कैल्शियम के एलिमेंट्स प्रॉब्लम बन सकते हैं। कई हाइब्रिड हर्बिसाइड्स होते हैं पानी में मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं उनसे रिएक्ट कर जाते हैं। पानी के अंदर ये अक्सर होते ही हैं। मिले हुए केमिकल्स की स्टेबिलिटी घोल की पीएच वैल्यू पर भी निर्भर करती है। भी कब तक ये घोल ऐसे ही रहेगा, नहीं फटेगा। उसकी पीएच वैल्यू मतलब एसिडिक है, क्षारीय है। जो ऑप्टिमल पीएच है ना, नॉर्मली वो 6 से 7 के बीच में होती है। लेकिन कई केमिकल्स ऐसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, कई बेसिक होते हैं जिनकी पीएच ज़्यादा होती है। मिलाने से गड़बड़ हो सकती है। अब यूरिया मिलाने से पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। अब या फिर फास्फोरस जब हम मिलाते हैं, पोषण देना होता है, कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये फास्फोरिक एसिड या फास्फेट्स मिला दे तो उनसे पीएच वैल्यू कम हो जाती है। कई बार गलत तरीके से मिक्सिंग करने के कारण भी घोल फट जाता है। हाँ जी, एक तरीका भी होता है मिलाने का। हल्की कंपनी का मटेरियल ले लिया मान लिया हमने, और उसके अंदर सर्फेक्टेंट्स थोड़े से कम हैं, डिटर्जेंट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है, स्प्रेडर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है, एडिटिव्स कम होते हैं, तो नॉर्मली हमें मिलाने पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर्स आते हैं, 20 लीटर की टैंकी में मैं तो 5 ml मिला लेता हूँ। उससे ना स्प्रेडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। अब वेटेबल पाउडर्स हैं और इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट, आपने देखा होगा WP लिखा होता है, फार्मुलेशन EC लिखा होता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए, नहीं तो एक पेस्ट सी बन जाती है। ज़्यादा पानी में मिला लेना चाहिए। जो इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट्स होते हैं ये तेल में बने हुए होते हैं। तो आज मैं आपको आपके अपने खेत में ये टेस्ट करने का एक तरीका बताऊंगा जिससे हमें ये पता चल सके कि जो जो केमिकल्स हम मिलाना चाह रहे हैं, 2 3 4 केमिकल्स हैं, या हम मिला भी सकते हैं कि नहीं मिल सकते, कहीं नुकसान ना हो जाए। काफ़ी सारे फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की 3 लिस्ट है मेरे पास, वो भी दिखाऊंगा जिनको हम आपस में मिला सकते हैं या मिले मिलाए मार्केट में आते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, लंबी भी हो सकती है। डिटेल में बताऊंगा। एक ही बारी हमने अगर ये बात को समझ लिया तो हमें बार बार ये टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमें पता लग जाएगा कौन से हम मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले घोल में कौन सी फार्मूलेशन मिलाई जाए। मतलब कई तरह की फार्मूलेशंस आती है, फिर कौन सी मिलाई जाए, फिर कौन सी मिलाई जाए, इसका भी फ़र्क होता है। पहले हम क्या मिला रहे हैं, फिर क्या मिला रहे हैं, फिर क्या मिला रहे हैं, भाई बिना मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये बासफ कंपनी के द्वारा दिया गया कंपैटिबिलिटी लिस्ट है कि हमें फार्मूलेशंस कैसे कैसे मिलानी है, पहले क्या मिलाना है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो है ना, आधा जो है ना पानी भर लो, फिर उसके अंदर जो है ना फर्टिलाइज़र या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले मिलाने हैं जो सॉलिड है। पहले वो मिलाने हैं, उनको हिला लेना है, घोल लेना है। उसके बाद सॉलिड फार्मुलेशंस डालनी है। WG लिखा हो, वेटेबल ग्रैनुल्स हो, वेटेबल पाउडर्स हो, सोलुबल ग्रैनुल्स हो, सोलुबल पाउडर्स हो। तो ये जो लिखा होगा तो पहले इनको मिलाना है, फिर हिला लेना है। फिर उसके बाद वाटर बेस्ड फार्मुलेशंस मिलानी है। मतलब पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, फिर पाउडर मिलाने हैं, फिर वाटर बेस्ड फार्मुलेशंस जो पानी में घुली हुई फार्मुलेशंस हैं। सोलुबल कंसनट्रेट है, SC लिखा हो, ये CS लिखा हो, SL लिखा हो, सोलुबल लिक्विड्स लिखा हो, फिर उनको मिलाना है। सबसे आखिर में सॉल्वेंट बेस्ड फार्मुलेशन, मतलब कि जो तेल में बनी हुई घुली हुई फार्मुलेशंस हैं, SE लिखा हो, EW लिखा हो, EO लिखा हो, EC लिखा हो, EC मतलब इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट, DCODME, तो ये लिखा हो जो तेल में घुली है। सबसे लास्ट में उनको मिलाना है, हिलाना है, और उसके बाद पानी पूरा करके फिर स्प्रे करना है। मतलब ये एक तरीका है कि हमारे को कौन सी फार्मुलेशन पहले मिलानी चाहिए। अब केमिकल्स को आपस में मिलाने ना मिलाने के टेस्ट की बात करता हूँ। खेत में ही कर सकते हैं। पानी वही लेना है जिसमें आप स्प्रे करेंगे, पानी वही लेंगे जिसमें आप स्प्रे करेंगे। एक प्लान के अनुसार काम करेंगे। प्लान का नाम है वाल, WALE। आप एक जार ले लो तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी कंटेनर में आप पहले आधा पानी उसमें भर लो। फिर W से वेटेबल पाउडर, जो भी फार्मुलेशन है वेटेबल
वेटेबल पाउडर की फार्मेशन है या दूसरे पाउडर हैं जो पानी में घुलने वाले ग्रेनुल्स हैं, जो दानेदार हैं, जो पहले आप उनको मिलाओगे। W से मतलब ये हो गया। फिर A से मतलब है एजिटेट, मतलब उनको हिलाना है। फिर मिला के वो आधा पानी जो आपने डाला है उसमें अच्छी तरह से हिला लो और बाकी पानी भी डाल लो। अब L की बारी आ गई। अब लिक्विड्स डाल दो, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं जैसे कि सॉल्यूशंस हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं, कोई भी आपने स्प्रेडर मिलाना है वो उसके अंदर डाल लो। अब E की बारी आती है। E से मतलब इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट, जो तेल में बने हुए होते हैं, जो दवाइयाँ जो होती हैं EC लिखा होता है, उनको सबसे बाद में मिलाना है और हिलाना है। अभी टेस्टिंग की ही बात चल रही है। ये जो केमिकल्स आपने डाले हैं ये उसी मात्रा में डाले हैं जिस मात्रा में आपने स्प्रे करना है। मान लो एक टैंकी में मात्रा आपने कितनी डाली, एक टैंकी की ही मात्रा डाल लें। अगर कोई केमिकल आपने 200 मिलीलीटर 1 एकड़ में स्प्रे करना है, 8 टैंकियों में स्प्रे करना है, तो 25 ml को पहले टेस्टिंग के लिए 25 ml की मात्रा लें। और अगर आपने कोई 80 ग्राम लेना है, जैसे थायोमिथोक्सम कर रहे हैं, तो उसकी 10 ग्राम मात्रा, मतलब एक टैंकी की मात्रा आप लें, उसको घोल कर। अब इस घोल को अच्छी तरह हिला ले और एक टैंकी का 20 लीटर जो पानी है पूरा कर ले, 20 लीटर में करके घुला ले। अब साइड से हाथ लगा कर देखो कि भाई ये गर्म तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है, हमें नहीं मिलाना चाहिए। पहला टेस्ट तो ये हो गया। अगर आपका घोल फट जाता है, कुछ सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं या ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं, मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो भी ये कोई ना कोई रिएक्शन है, ये कंपैटिबल नहीं है, हम नहीं मिला सकते। और अगर सब कुछ ठीक भी है, तो सब कुछ बढ़िया मिल गया है, तो फिजिकली तो ये मिला सकते हैं। लेकिन पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते कि नहीं कर सकते, तो हम इस मिक्सचर को हमें पहले थोड़ी सी जगह पर स्प्रे करके देख लेना चाहिए। 2 दिन बाद भी पत्तों पर अगर कोई नुकसान नहीं होता है तो हम ये सारे केमिकल्स मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल्स आपस में कंपैटिबल हैं। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। बार बार टैंकी उठाकर खेत में नहीं घुसना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत मैं कहता हूँ जरूरी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, हम कमेंट्स करके इस चैनल पर, मेरी खेती सच्ची खेती चैनल पर, हमें बता भी सकते हैं कि मैंने ये ऐसे ऐसे मिलाया, तो दूसरों को भी फ़ायदा उसका, दूसरे हमें बताएंगे तो हमें भी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं भी इसी के ऊपर शेयर करता रहूँगा। आपके विचार कमेंट्स जरूर करें। एक ये लिस्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर 6 इंसेक्टिसाइड्स, स्पाइनोसेट, इंडोक्साकार, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनाफाइर, फ्लूबेंडामाइड, बैसिलस thuringiensis, ये 6 जो है इंसेक्टिसाइड, इनका ट्रेड नेम जो है ट्रेसर, अवांट, ताज, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड हो गया, इंटीप्रिड हो गया, फेम हो गया, डेल्फिन हो गया। ये 6 जो हैं लिए गए थे। और 2 फंजीसाइड लिए गए थे। फंजीसाइड थे मेटालेक्सिल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 2 लिए गए थे। ये रीडोमिल और ब्लाइटॉक्स के नाम से आते हैं। और एक जो है ना स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को लिया गया था। इन 9 को आपस में मिलाकर चेक करके देखा गया था। इन रीडोमिल को इन 6 इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाया गया था, ये मिला सकते हैं। ब्लाइटॉक्स को मिला के देखा गया था इंसेक्टिसाइड के साथ, ये भी मिला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को भी इन 6 इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर चेक करके देखा गया था। हम इन सब के साथ मिलाकर देख सकते हैं। ये इस तरह से कम्बिनेशन बनाए थे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को ये 6 के साथ मिलाया था, मेटालेक्सिल को 6 के साथ, और कॉपर ऑक्सीड। तो ये जो है कम से कम ये 9 तो ये क्लियर हो गए कि हम ये आपस में मिला सकते हैं। और लिस्ट देखते हैं। आज की वीडियो का मेनली जो कंटेंट जो है ना, मैंने टैंक मिक्सिंग ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स बाय फ्रूट ग्रोअर्स विक्टोरिया, हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ऑस्ट्रेलिया में जो छपा है वहाँ से लिया है, बाय पीटर बर्सैक। अब इतने सारे केमिकल्स हैं, इतनी सारी फॉर्मुलेशंस हैं। कुछ केमिकल्स का ज़्यादा पीएच पर, जब पीएच ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, एसिफेट को ही देख लो, इसकी लाइफ जो है ना ज़्यादा पीएच पर लाइफ बहुत कम हो जाती है, आधी हो जाती है। 5 पीएच पर मान लो ये 30 दिन के लिए स्टेबल है, तो 9 पीएच पर ये 3 दिन के लिए स्टेबल होगा। मतलब पीएच बढ़ी, इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई, ये फट जाता है। अच्छा, ऐसे ही मेलाथियन ले लो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्टेबल है, लेकिन ज़्यादा अगर बड़ी गर्मी बढ़ जाए तो अनस्टेबल हो जाता है। अब कार्बेरिल ही है, तो उसकी लाइफ जो है ना 8 पीएच पर 2-3 दिन की रह जाती है, जबकि 6 पीएच पर 150 दिन भी रह सकती है। मतलब पीएच का मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ कि पीएच जो है ना क्या है, कम्बिनेशंस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हम मिलाकर कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ आपको एक लिस्ट और दिखा रहा हूँ, पीएच वैल्यू है जिसमें दी हुई है। 5 तो इंसेक्टिसाइड लिए गए थे और 3 फंजीसाइड लिए गए थे, फिर इनको आपस में मिलाकर देखा गया था। फ्लूबेंडामाइड है, रिडैक्सीपियर है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, बुप्रोफेंजिन है, परफेनोफॉस है। ये चीज़ें हम मोस्टली यूज़ करते रहते हैं। और जो फंजीसाइड लिए गए थे, एक था ट्राइसाइक्लाजोल, हेक्साकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल। ये 3 फंजीसाइड भी आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो
इनको जब मिक्स किया गया था आपस में, फ्लूबेंडामाइड को, ये 3 फ्लूबेंडामाइड के ट्राईसाइक्लाजोल, हेक्सागोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, इसके साथ किया गया था तो इनकी पीएच वैल्यू घोल की हुई थी 7.2, 7.6, 7.6, स्लाइटली अल्कलाइन थे। कोई खास बात नहीं, हम इनको मिला सकते हैं। फिर ये रिनैक्सिपियर को ट्राईसाइक्लाजोल के साथ, हेक्सागोनाजोल के साथ, प्रोपिकोनाजोल के साथ जब मिलाकर घोल को चेक किया गया था, इसकी पीएच वैल्यू चेक की गई थी तो 7.4, 7.4, 7.3 थी। 7.3 तो न्यूट्रल ही है और ये 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, ये हम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। फिर एक और है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, इसको 3 के साथ मिलाकर जब 3 फंजीसाइड के ट्राईसाइक्लाजोल, हेक्सागोनाजोल, ये प्रोपिकोनाजोल, इनको जब मिलाकर किया था तो ये कार्टाप के साथ तो देखो जी पीएच वैल्यू 6.2 आ गई, 5.9 आ गई, 5.8 आ गई, तो ये थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक हो गया। कोई खास बात नहीं है, हम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, ये कंपैटिबल है। फिर एक बुप्रोफेंजिन जो तेल के लिए बीपीएच के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको ट्राईसाइक्लाजोल के साथ, हेक्सागोनाजोल के साथ, प्रोपिकोनाजोल के साथ मिलाकर जब टेस्ट किया गया था तो इनकी पीएच वैल्यू 6.5, 6.7 और 7 आई थी। ये 6.7 और 7 तो न्यूट्रली मानी जाती है, 6.5 स्लाइटली एसिडिक है। तो बुप्रोफेंजिन को 3 फंजीसाइड के साथ मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। एक और आया है इंसेक्टिसाइड परफेनोफॉस, तो इसको भी ट्राईसाइक्लाजोल, हेक्सागोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल मिला के जब किया गया था तो ये तीनों की पीएच वैल्यू न्यूट्रल आई थी। तो इसका मतलब ये कम से कम 5 इंसेक्टिसाइड और ये 3 फंजीसाइड्स हम आपस में मिलाकर, ये मैंने जो लिया है ना डिटेल, ये ली है मैंने स्टडीज़ ऑन फिजिकल केमिकल कंपैटिबिलिटी एंड फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सम इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड कम्बिनेशन इन राइस क्रॉप। इसमें जो है ना पेस्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन की है, भी कौन से ज़्यादा एसिडिक है, कौन से स्लाइटली एसिडिक है, ये न्यूट्रल की है, ये स्लाइटली अल्कलाइन की है। तो जो ज़्यादा जो है ना मॉडरेटली एसिडिक है वो कौन कौन से हैं? कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड हेक्सागोनाजोल के साथ, कार्टाप जो है ना प्रोपिकोनाजोल के साथ, ये 5.6 से 6 के करीब आती है इनकी। तो कोशिश की जाए भी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड को ट्राईसाइक्लाजोल के साथ, इसकी वैल्यू जो है ना 6.1 से 6.5 है। बुप्रोफेंजिन और ट्राईसाइक्लाजोल भी इसी रेंज में आते हैं। अब न्यूट्रल में कौन कौन से आते हैं? रिनैक्सिपियर आता है, कोराजन हो गया, बुप्रोफेंजिन हो गया, ट्राईसाइक्लाजोल हो गया, फ्लूबेंडामाइड फेम होता है, इसके साथ ट्राईसाइक्लाजोल, रिलैक्सिपियर के साथ प्रोपिकोनाजोल, बुप्रोफेंजिन के साथ हेक्सागोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, परफेनोफॉस के साथ, तीनों जो है ना सारे के सारे ये न्यूट्रल में ही आते हैं। अब स्लाइटली अल्कलाइन 7.4 से 7.8 लेगो, फ्लूबेंडामाइड है जो 480 SC होता है, इसकी जो है ना स्लाइटली अल्कलाइन होती है पीएच। परफेनोफॉस भी, हेक्सागोनाजोल भी, प्रोपिकोनाजोल भी अकेले लें तो इनकी पीएच वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। फ्लूबेंडामाइड विद हेक्सागोनाजोल, इसकी पीएच थोड़ी सी ज़्यादा है। फ्लूबेंडामाइड विद प्रोपिकोनाजोल थोड़ी सी ज़्यादा है। रिनैक्सिपियर, कोराजन जो है ना ट्राईसाइक्लाजोल के साथ, रिनैक्सिपियर हेक्सागोनाजोल के साथ थोड़ी पीएच वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपैटिबल है, मिलाकर कर सकते हैं। ये जितनी भी आपने टेबल्स देखी हैं, आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर फिर इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लो किसी भी इंटरनेट वाले से, तो ईज़िली आपके पास हर समय अवेलेबल होगा।